सर। कहाँ से आई आवाज? हाँ जी, कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सर? मैं परीक्षा। अच्छा, परीक्षा। मुझे ऐसा लगा आकाश पड़ी हुई तुमसे आवाज आ रही सर। एक सेकंड परीक्षा, एक सेकंड रुक जा पहले बस। शगुन, फिर से मेरा सवाल डाउट है। नहीं आज। एक एक सेकंड, बस एक सेकंड शगुन। मेरा फिर से सवाल है आपके साथ। अगर आपका कोई डाउट है अभी भी जो पेंडिंग है, तो प्लीज रेज योर हैंड। और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ जी परीक्षा, बोलो। हमारे वो भी रहेगी ना, अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट वाली चीज। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मैं अभी बता देता हूँ। ये फिर याद क्यों नहीं जलाया था? मैंने किसी को बोला था लिखने के लिए। तेरे को ही बोला था। अरे तो फिर याद दिला दी थी भाई। चलो सही टाइम पे याद दिला दिया तूने मुझे, मैं भूल गया था वो। अभी बताया था, 5 मिनट सर का काम क्या? है। कुछ नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, 5 मिनट का काम है वो। सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन बतानी है आपको। आता है वो सारा का सारा, आपने करा हुआ है, सिर्फ प्रेजेंटेशन बतानी है, ठीक है? तो 5 मिनट का काम। हाँ जी। अरुणिमा बताओ बेटा। हो गया सर तेरा मुझे भी परीक्षा खत्म? 93 में ही है, इसका वर्किंग नोट नहीं बन रहा है। 93 भेजे अभी इसने, चेक करो। हाँ सर, उसमें क्लियर नहीं है एक्चुअली। क्या चीज क्लियर नहीं आ रही बताओ? वर्किंग नोट वो शायद फोटो में कट रहा है थोड़ा, पर वो कॉलन एरिया वाला हिस्सा क्लियर नहीं दिख रहा। भाई ये जरा दो मेरी बनाऊं से दोबारा। रुको, मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। जो समीक्षा तूने बनाया है तो प्लीज लेट मी नो कि जो मैं बना रहा हूँ ठीक है या नहीं, ठीक है? स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ? नो सर। नहीं तो स्क्रीन शेयर करते हैं, चलो। हाँ जी, देखो भाई, जो मुझे समझ आ रहा है मैं बना रहा हूँ। 5+0, नीचे टोटल क्यों नहीं है भाई? टोटल क्या करो प्लीज। हाँ जी। और जो ये बात कह रही है ना अभी अरुणिमा, कि साफ नहीं दिख रहा है, ये साफ दिखना चाहिए। तो थोड़ा उसी हिसाब से स्पेस लेके चला करो। फिर आपके पास अभी फोर फीचर वाले भी आएगा तो मैं कहाँ लिखूंगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10 +2 इक्वल टू 5, 4, 2, 1, 12। ठीक है। अब मुझे जो दिख रहा है वो है पहला तो 1000 है ये। ठीक है। और उसके नीचे फिर से 1000 है। इसके साथ ठीक है। में भी 900 है। 900। इसके साथ में 900 है, ओके। हाँ। फिर नीचे फिर बताओ। नीचे 1000, हाँ। 900, हाँ। 4 फीटेड, ओके। और उसके बाद 1200। ओके। फिर और अगले में 1200, 4 फीटेड। तो इसका मतलब ये 1000 भी यही फॉरफिट हुआ है ना? दोनों यहाँ हुए 1000 और 900 फॉरफिटेड। अभी बताओ अरुणिमा, अभी इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, अभी आपको समझ आ रहा है आंसर या नहीं? तब तक मैं शगुन का डाउट लेता सर हूँ। हाँ, इसी में प्रॉब्लम थी बस, अभी वर्किंग हो नोट। जाएगा? हाँ ठीक है। शगुन। सर, हो गया। क्या कह रही है शगुन? सर हो गया क्लियर। तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। पक्का? तो अब मैं यस सर। कोई भी सवाल आएगा तो शगुन तेरी तरफ रीडायरेक्ट कर सकता हूँ कि शगुन आंसर देगी उसका? नो अरे सर। हाँ। क्यों नो सर? सर अभी जान क्लास के। अरे यार, कैसे कहती हूँ नो सर, अभी तो मैं जा रही हूँ। चल कोई बात नहीं, पर क्लियर है ना शगुन? देख, मेरे को ये नहीं चाहिए बेटा कि चैप्टर में कहीं गड़बड़ हो रही है, कि तूने क्वेश्चंस नहीं करे हैं या कुछ समझ नहीं आया, और बस बैठी हुई है कि चलो बाद में देखेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? यस। हाँ प्रत्युष, पूछो बेटा। तो 93 में आपने 1000 के साथ भी एफ लिखा और 900 के साथ भी एफ लिखा है, तो
जब हम फोर्थ फीचर की एंट्री करेंगे, अगर हम कंबाइन करके करें तो ठीक है कि सेपरेटली करना कंबाइन पड़ेगा? कंबाइन ही करनी है, क्योंकि आपकी एक ही स्टेज पे फॉरफिट हो रहे हैं ना। तो 1000 और 900 वालों की तो एक एंट्री होगी, और 1200 की अलग होगी, क्योंकि 1200 अलग स्टेज पे फॉरफिट हो रहे हैं। ठीक। पर जब हम वो कंबाइन एंट्री भी बनाते हैं तो भी एक एक करके ही कैलकुलेशन दिखाते हैं। कैलकुलेशन हम एक एक करके करते हैं ताकि गलती ना हो। तो हम ये मानते हैं कि मान लो सिर्फ 1000 प्रॉफिट हो रहा होता तो क्या होती है एंट्री, फिर प्लस, फिर दूसरे का ब्रैकेट में बनाते हैं कि अगर 900 प्रॉफिट हो रहा होता सिर्फ तो क्या होती है एंट्री। ठीक है। हाँ जी स्नेहा कुछ बेटा। सर क्वेश्चन 85 का एक बार बस ये चीज समझा देंगे कि अ, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? 85? यस सर। किसी ने भेजा है ग्रुप पे चेक करो, 85 भेजा है किसी ने? सर ये आपने पूरा क्लास में करवाया था। अच्छा मैंने क्लास में कराया था। अरे यार तो मेरे को इस पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। रुको, लेट मी ट्राई टू फाइंड दिस आउट। क्योंकि मैंने किस शीट पे कराया ये भी नहीं बता दो तो। 55 ये वाला है क्या? ये था क्या? ये तो 17 है। 97 आएगा, कौन सा 97 है? एक बार फोटो डाल दो बेटा ग्रुप पे, कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, यहाँ तो देखिए। हाँ जी, फोटो डाला किसी ने? समीक्षा ने डाला, क्या रही है समीक्षा? चेक करो बेटा समीक्षा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपको वो लाइन समझ नहीं आ रही ना। इसका वर्किंग नोट कहाँ है बेटा 85 का? हाँ देखो, ऐसा लग रहा है तूने मैप बनाया हुआ है, इधर से लाइन इधर जा रही है, इधर से लाइन इधर जा रही है, क्या करती है यार। भाई कितनी बार समझाया वर्किंग नोट के साथ छेड़खानी नहीं किया कर। सर वो मैंने अरे गलत बनाया था तो आपने बाद में ठीक कराया। ऐसे लग रहा है नदियां बह रही हैं ऊपर से है। कहाँ कहाँ से क्या क्या डायरेक्शन में कौन कौन सी लाइन जा रही है भाई, लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है तुम गेस तो करो क्या है ये। है तो नीट एंड क्लीन, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बना दिया तूने। अब मैं कैसे समझाऊं? और किसी ने बनाया हुआ है? क्योंकि इसमें तो सर समझाना ही बड़ा आगे मुश्किल हो भेजा जाएगा। है प्रत्युष ने। अरे किसी ने भेजा है, प्रत्युष ने भेजा है, वेरी गुड। मेरा वर्किंग नोट चाहिए बेटा, इसमें वर्किंग नोट कहाँ है? ओके। स्निग्धा बेटा, मैंने जो पहला पेज भेजा है ना, तो पहला पेज जो है 85 का, वो चेक करो, खोलो साथ में, मैंने भी खोला हुआ है। तो अगर आप देखोगे, हमने सबसे पहले लिखा 90,000 को 40,000 अलॉट हुए। आप देख पा रहे हो साथ में? ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इस कैटेगरी में जो भी पैसे आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे एंड कॉल्स में एडजस्ट करोगे। एंड कॉल्स भी लिखा है। तो पहली बात है, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम नॉर्मली एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी हम सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं और उससे एक्सेस कुछ होता है तो वापस कर देते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कॉल्स में एडजस्ट करना है तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे उस पर आते हैं, पहले ही क्लियर हो गया। यस। अब कैसे करेंगे? 90,000 को 40,000 अलॉट हुए तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी? 50। और हर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं? 3 रुपए, तो टोटल 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ गया। अब इस कैटेगरी को हमने अलॉट कितने किए? 40। और उनका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 3 रुपए, तो 40 × 3 1 20, तो 1 50 एक्स्ट्रा आए हुए, 1 20 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो बचे कितने? 30। 30। तो मैंने अगर देखो कि 1 20 के ऊपर डब्बा बना के अलॉटमेंट लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, कैसे निकाला? विच एवर इज लेस। 1.5 लाख और 1 20 में से जो कम होगा वही एडजस्ट हो सकता है ना इस पेज पे। 1 20 से ज्यादा तो एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 20 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, बैलेंस निकाला 30। अब जो बैलेंस निकाला है उसके बाद आगे वही स्टेप प्रोसीजर वही फॉलो करना है। क्या? पहले फर्स्ट कॉल ड्यू निकालो। फर्स्ट कॉल ड्यू पे चेक करो कितने पैसे आने, 40,000 शेयर के 3 रुपए आने, यानी टोटल 1 20 आने। तो अब 30,000 रह गए थे एडजस्ट होने,
टोटल 1/20 तक एडजस्ट हो सकते हैं, तो 30 पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। अगेन विच एवर इज लेस, सिंपल रखना है अगर तो विच एवर इज लेस, तो 30,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। इसी हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बन जाएगी। जब आप थर्ड एंट्री पे जाओगे, एंट्री चेक कर लो, जब आप थर्ड एंट्री पे जाओगे तो ये 1,20,000 तो अलॉटमेंट के नाम से आएगा और 30,000 आपका किस नाम से आएगा, कॉल इन एडवांस। क्लियर हो गया सिक्का? अभी क्लियर है Yes. पॉइंट? और कोई डाउट? Yes. No. समीक्षा पूछो बेटा, आपका क्या डाउट है? सर मुझे तो डिसोल्यूशन से है। डिसोल्यूशन से, ओके। तो पहले शेयर्स की बात करते हैं। शेयर में किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है शेयर्स वाला? तो मैं मान के चलूँ शेयर का चैप्टर एक्सेप्ट बैलेंस शीट, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। बैलेंस शीट तो अभी हमें करनी है, उसके अलावा सब क्लियर है? चलो ग्रेट। श्रिता, आपने कुछ पूछा हुआ था, कुछ डाउट पूछा था आई थिंक, इन रिलेशन टू चेंज इन सिलेबस वाला कुछ भेजा हुआ था आपने, वो क्लियर हुआ? मैंने अभी भेजा था आपको आंसर उसका। हाँ भेजा, श्रिता आपने भेजा था ना? सॉरी, हाँ श्रिता आपने भेजा था वो? Sir, नहीं. किसने सर भेजा था मैंने भाई? भेजा था। समीक्षा ने भेजा था, अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। सर मतलब इसमें यही है ना कि पहले जो एसेट को हम रियलाइज करते थे, अगर कुछ नहीं गिवन तो जीरो पे, लेकिन अब उसे उसी वैल्यू पे करना है रियलाइज। आपने इनकम्प्लीट आंसर बोला है बेटा। पहले एसेट का अगर कुछ गिवन नहीं होता था तो हम जीरो मानते थे, लेकिन अब एसेट के दो पार्ट हो गए हैं। अगर टेंजिबल एसेट है और उसमें कुछ नहीं गिवन है तो जो उसकी बुक वैल्यू है हम ये मान के चलते हैं वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है। और अगर इंटेंजिबल एसेट है तो अभी भी रूल वही सेम है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, जीरो। रियलाइज कितना हुआ? जीरो। ओके सर। क्लियर हो गया? और बताओ भाई, और कोई डाउट? हाँ जी, बताओ वृंदा बेटा। सर मेरा पार्टनरशिप से रिलेटेड है, हाँ फंडामेंटल। पूछो। चलो तो अब सर अपने एक 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 डाउट ले रहा हूँ वृंदा आपका, बस पार्टनरशिप का। ठीक है गाइज, मैं चाहूंगा एक छोटा सा टॉपिक जो अभी परीक्षा बता रही थी वो आपको बता दूं। ठीक है, तो इसके बाद पहले मैं वो बताऊंगा आपको। आई होप कि आपके अब इशू ऑफ शेयर के डाउट्स नहीं है। अगर आगे अभी भी कुछ आएंगे तो अब मैं क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है? देन व्हाट यू कैन डू इज, आप सेम जैसे अभी करा था ना, ग्रुप पे डालो कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, एंड आई एम होपिंग कि कोई ना कोई आप में से दूसरा बच्चा शेयर कर देगा उसका आंसर। उसको चेक करो। अगर नहीं समझ आएगा देन यू डिस्कस विद मी, फिर आप मुझे बताओ। मैं फिर भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई वहीं से भेजिए वहीं से देखते रहो, नहीं। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर मैं हेल्प करूंगा। बट पहले ट्राई करते हैं कि आप आपस में रिजॉल्व कर पाओ। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने वर्किंग भेजी है आपको, उस वर्किंग की कैलकुलेशन समझ नहीं आई, जैसे आई थिंक प्रत्युष वाज आस्किंग कि 700 कहाँ से आया। तो आप उस पर दोबारा रिप्लाई कर सकते हो ना, उसको दोबारा से उस आंसर पे रिप्लाई करो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी हाउ दिस 700 इज अराइव। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन फर्दर डिस्कस। अगेन अगर मान लो बच्चा, जिस बच्चे ने आंसर डाला है वो ठीक से नहीं बता पाएगा तो मैं बताऊंगा, बट आप फिर अपना जो फर्दर डाउट है यू हैव टू एक्सप्लेन ना कि फर्दर क्या डाउट है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ है तो यू कैन आस्क अगेन। हाँ वृंदा, बताओ बेटा, पूछो। सर जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से, तो उसमें कौन से वाला प्रॉफिट रिवर्स होता है, मतलब माइनस होगा प्रॉफिट विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नेट प्रॉफिट क्या? अच्छा तू बता लॉजिकली क्या होना चाहिए जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आते हैं। तो मैंने दो बातें आपको बताई थी जो याद रखनी है। तो वृंदा ऐसे करिए, वही तो याद नहीं है। तो वही तो देख भाई, क्या याद रखनी है, मैंने दो बातें क्या बताई थी, ये तो तू बताएगी। खोल कॉपी खोल, अगर नहीं याद है तो कॉपी खोलना बेटा साथ से। सवाल पार्टनरशिप का तूने पूछा है, कॉपी तेरी खुली हुई नहीं है, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? साथ में रखना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रेफरेंस कैसे होगा? जब तक वृंदा कॉपी खोल रही है, समीक्षा आप बताओ क्या कह रहे हैं? सर मैंने तो इसके आंसर के लिए रेस किया था। अच्छा, आंसर के लिए रेस किया था, नहीं मैं बताता हूँ वृंदा का। पहले वृंदा को देख ले तो जरा कॉपी खोलने दो।
जब ये वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था, वहाँ टॉपिक में दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो बताई थी कि जिनका ध्यान रखना है। वो दो बातें क्या थी? जल्दी जल्दी। नहीं मिला? मिला? खुल गई या नहीं खुला ये बता, पेज मिला या नहीं मिला? सर पेज ही ढूंढ रही हूँ, कहाँ लिखा है मेरे अच्छा, क्लोजिंग पेज ढूंढ कैपिटल रही के है। बारे में। जहाँ टॉपिक शुरू हाँ हाँ कराया हाँ बेटा हाँ, वहीं आ पे गया आ लिखा गया आ है। गया आ गया आ गया। चेक विच मेथड इज फॉलोइंग। पहले तो फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है, और क्यों? व्हाट अमाउंट हैज क्यों? टू बी क्यों? टेकन। क्यों? क्यों चेक करते हैं कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? उसका रीजन क्या? कि उसके कौन आगे कौन लिखा सी है। आइटम रिवर्स होगी। एग्जैक्टली पहली चीज तो ये है कि हम चेक करते हैं फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि आपका फ्लक्चुएटिंग में सारी आइटम जाती है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन फिक्स्ड में सिर्फ दो ही आइटम जाती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। तो सिर्फ अगर फिक्स कैपिटल है तो वही रिवर्स होगा, बाकी कुछ भी रिवर्स नहीं होगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारी आइटम रिवर्स होंगी। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, पहले तो ये देखो। आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो ना, प्रॉफिट तभी रिवर्स होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, क्योंकि फिक्स में तो सिर्फ दो ही आइटम रिवर्स होती है, अभी हमने डिस्कस किया। तो पहला सवाल तो यही होता है, पहला तो आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। तो बताओ फ्लक्चुएटिंग है फिक्स्ड है? फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है, तो इसका मतलब प्रॉफिट रिवर्स तो होगा। अब आया सेकंड क्वेश्चन, कितना रिवर्स होगा, जो कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन था। बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको ये भी चेक करना है कि रिवर्स करना भी है कि नहीं। तो पहले तो ये चेक करो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अब रिवर्स तो हो गया, पता चल गया फ्लक्चुएटिंग है, कितना रिवर्स होगा। उसके लिए मैंने क्या चेक करने को बोला है? What amount has to be taken to the capital account? हैज टू बी टेकन, नहीं हैज बीन टेकन टू दी कैपिटल अकाउंट, कि पहले कितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट में गया है। तो कितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट में गया होगा। अब आपका सवाल दोबारा रिकॉल करो, आपने मेरे से दो दो चीजें पूछी थी, सर जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है या जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बोला था ना तूने। तो हम्म। कैपिटल में कौन सा गया होगा? जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट। वही तो गया होगा ना कैपिटल में। जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं तो कैपिटल अकाउंट में तो गया ही नहीं अभी, तो फिर उसके रिवर्सल की बात ही नहीं आती। समझ आ गई बात? आंसर मिल गया। मैं ये आंसर एक लाइन में तब भी दे सकता था जब आपने पूछा, पर मैं चाहता था आपको प्रोसेस समझ आए कि आपको खुद इस आंसर तक कैसे पहुंचे, ताकि बाकी इस तरह का कभी और भी कोई डाउट आए तो यू नो कि मुझे कैसे देखना। ठीक है? तो आपके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ये चेक करो फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, इससे पता चलता है कि हमें कौन कौन सी आइटम रिवर्स करनी है। फिर सेकंड चीज है आपको ये चेक करना है कि वो आइटम का कितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट में गया है, जितना कैपिटल अकाउंट में गया है उतना ही रिवर्स होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? और ये कैसे पता चलता है कितना गया है? अगर कोई चीज बैलेंस शीट में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉफिट बैलेंस शीट में आ रहा है या ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में आ रही है, तो यही इसका मतलब वो हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो कैपिटल में नहीं गया, सीधी सीधी। कैपिटल में क्या होता तो अलग से बैलेंस शीट में नहीं आता। हाँ वृंदा, और कोई डाउट है बताओ। हाँ यस सर, सर इसी से रिलेटेड है। अब इसमें लिखा है दैट देयर कैपिटल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस एंड दिस आफ्टर एज ऑन 31 मार्च। मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो भी जो देयर कैपिटल अकाउंट्स है वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में है ना। मुझे कैसे पता, सिर्फ इतनी लाइन से तो नहीं पता चलेगा भाई। पूरा क्वेश्चन पढ़ सर के पता चलता है ना कि मैं फिक्स्ड और बता देती हूँ फिक्स्ड। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं, पढ़ के। सुनो पहले, आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैसे पता चलता है? लिखा होता है फिक्स्ड क्या लिखा होता अकाउंट है? या फ्लक्चुएटिंग। ऐसे लिखा होता है कि फिक्स्ड अकाउंट फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट फॉलो कर रहे हैं? क्या लिखा देयर होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स या एट तो फिक्स दिस। कैपिटल लिखा होता है, या दूसरा वर्ड क्या होता है, दो में से एक चीज होती है ना, या तो फिक्स वर्ड लिखा होगा या दूसरा क्या लिखा होगा, करंट अकाउंट का मेंशन होगा। ठीक है? करंट अकाउंट के बारे में कोई बोला होगा कुछ ना कुछ, कि करंट अकाउंट का बैलेंस ही है या समथिंग। तो फिक्स्ड या करंट अकाउंट लिखा होता है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? तो इसका उसमें मतलब सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कैपिटल। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। देयर बैलेंस से थोड़ी ना पता चलता है। दो कीवर्ड्स हैं, फिक्स्ड या करंट अकाउंट। इनमें से अगर कुछ दिया हुआ है
अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन ने बोला है तब तो आपको क्लियर होगा कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारे लिए क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर हो गया? चलो भाई, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, जो रह गया। देखो, ऑफर, अप्लाइड और अलॉटेड, गाइस सब लोग ध्यान देंगे जरा। 2332, ठीक है। ये आई थिंक कहीं कराया होगा ना, वहीं से ले लेता हूँ। एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ कहीं कराया होगा। चलो फिर दोबारा दोबारा पूरा टाइम लगेगा लिखने में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो बहुत शुरू का टॉपिक है एक्चुअली जो मुझे आपको बताना है। ये वाला देखो भाई, हमने ये किया था कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा। हाँ जी, कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा किया था कि अगर कॉलिन एरियर होता है प्रोराटा में तो क्या करते हैं, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो, ये सीखा था। और उसके बाद फिर हमने वर्किंग, कहाँ गया भाई, ये वर्किंग बनानी सीखी थी। एक सेकेंड। हाँ, ये जो हमारी थर्ड एंट्री हुआ करती थी, थर्ड नहीं, फोर्थ एंट्री, इस फोर्थ एंट्री में ही हमने माइनस करना सीखा था, जो 400 हाईलाइटेड है, यानी कि आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो उस बंदे की आई हुई है। देखो यहाँ दिखा दो, ये वाला, ये 400 जिसका आपने फोरफिट किया है, वो हम एडजस्ट करते थे। मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। कौन सा केस है, कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा, ठीक है। नॉर्मल कॉलिन एरियर कैसे निकलता था, आप ये जो भी आपको यहाँ दे रखी होती थी नंबर ऑफ शेयर जिनका कॉलिन एरियर है उसको मल्टीप्लाई करते थे वैल्यू के साथ, तो कॉलिन एरियर आ जाता था। लेकिन प्रोराटा के केस में आप इसके बाद ये माइनस करते थे जो भी इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसका इंडिविजुअली जो भी एक्सेस एप्लीकेशन। आर यू विद मी? सबको पॉइंट समझ आया पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रथम प्लीज कैमरा ऑन करो। हाँ जी, प्लीज मुझे पहले यहाँ तक कंजर्व करके बताओ जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, जो रेफरेंस दिया, क्योंकि मैंने ऑल ऑफ अ सडन ये वाला केस खोला है इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या आप लोगों को समझ आया मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? प्रत्युष, प्रथम, अरुणिमा, बेटा क्लियर है किस केस की बात कर रहा हूँ मैं? ओके, वेरी गुड। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री बनानी तो सीखी हुई है कि किस तरीके से एंट्री बनाते हैं। अब कई बार सवाल पता है क्या आ जाता है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। कई बार सवाल आ जाता है, ये ये निकालो। आपसे सवाल ये नहीं बोलेगा कि जर्नल एंट्री करो, क्वेश्चन क्या बोलेगा, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट विच द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आई बात समझ में? तो आपसे जर्नल एंट्रीज बनाने को नहीं कह रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करने को कह रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करने। तो फिर ऑब्वियसली आप ऐसे तो दिखाओगे नहीं, फिर तो कैलकुलेशन की फॉर्म में दिखाओगे, तो कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे वो आपको सिखाना। आई थिंक किसी क्वेश्चन में आया भी होगा, आप लोगों ने उस समय शायद कैलकुलेशन की जगह जर्नल एंट्री कर दी होगी, किसी न किसी क्वेश्चन में आया होगा ये वाला, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ किस तरीके से करनी है, अगर सिर्फ कैलकुलेशन मांगी है, जर्नल एंट्री नहीं मांगी, ठीक है। तो ये 19800 हम निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ जो ऊपर वाला ही है आपका, थोड़ा इजी हो जाएगा समझाने में। हाँ जी, अलॉटमेंट ड्यू कितना है, कितने हमने शेयर्स अलॉट किए थे टोटल, देखें जरा। टोटल किए थे 10,000 शेयर अलॉट, ठीक है।
तो अलॉटमेंट ड्यू कितना आएगा, देखो यहाँ के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये टोटल हमारे पास आने थे। आर यू विद मी? यहाँ तक सबको क्लियर है? 10,000 टोटल अलॉट किए थे, 3 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 3, 30,000 आने थे। लेकिन हम इसमें से माइनस कर देते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, आप अगर यहाँ एंट्री में देखोगे तो यही तो करते हैं, जितना ड्यू था उसमें से माइनस कर देते हैं कितना अलॉटमेंट पे ऑलरेडी, जितना कितना हमारा एक्सेस एप्लीकेशन पे मिल चुका है जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, यही करते हैं। आ रही है बात समझ में? बस मैं इसी को एक प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम इसमें प्लस माइनस कर रहे होते थे, अब अगर हमें क्वेश्चन ने मांगा ही यही है तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितनी है, 10,000। ये आई कहाँ से, कि आपने वर्किंग बनाया हुआ है ऊपर, रुको दिखा देता हूँ आपको, ये रहा वर्किंग। ठीक है, ये वर्किंग आपने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ से आई थी। क्लियर हो गया गाइस? समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू माइनस एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये क्या आ गया मेरा 20,000 के नेट मुझे मिलने थे, इसको मैं बोल रहा हूँ नेट अलॉटमेंट ड्यू। आर यू विद मी? तो टोटल मेरे को पहले अलॉटमेंट पे 30,000 आने थे, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ चुकी है जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रही है, मैंने माइनस करी तो नेट अलॉटमेंट ड्यू हो गई 20,000। अब इसके बाद माइनस करेंगे कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर दो जनों के थे, ठीक है, कौन कौन था भाई, जरा नाम देख लें, राम और श्याम। यहाँ दो जनों का कॉल इन एरियर है नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक का है अलॉटमेंट पे, इस केस में सिर्फ एक का था, राम का। तो मैं सिर्फ राम का लिख रहा हूँ, अगर दो जनों का होता तो दोनों का लिखते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो मैं सिर्फ राम का लिख रहा हूँ। तो कॉलिन एरियर कितना है भाई, आप अगर नॉर्मल तरीके से देखो, इसको नीचे लिख देते हैं, या चलो ये लिख लेते हैं राम। कॉलिन एरियर कितना है, अगर नॉर्मल तरीके से लिखे 200 इंटू 3 कितना आया, 600। आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर है? 200 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, याद करो यही तो था कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा वेलासिटी, क्या आप इसमें से माइनस कर देते थे, ये देखो ये माइनस कर रहे थे ना 400, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली हुई है राम की, सिर्फ राम की, सिर्फ राम। ठीक है, वो माइनस कर देते थे, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितना, 400। तो यानी नेट मेरा कितना ड्यू था राम से, 200 रुपये। नेट अलॉटमेंट पे कितना आने थे राम के, 200। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 19,800। दिस इज द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखो यही था ना 19,800 जो हाईलाइट किया येलो में, तो हम यही निकाल रहे थे। कैसे निकाला आप दोबारा से समझ लो, आपके सामने है, ध्यान देना। प्लीज एक बार नोट नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। आपने पहले पूरे ग्रुप का, सबका सबका अलॉटमेंट ड्यू देखा, सबका, ठीक है, और सारे ही जितने भी लोग थे उन सबका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे उसको माइनस किया। फिर उसके बाद आपने यही सेम चीज किसकी करी, जिसका कॉलिन एरिया है, सेम यही चीज करी है, ध्यान से देखो। जिसका कॉलिन एरिया है कौन है वो, राम। राम का भी आपने ये किया कि राम का अलॉटमेंट ड्यू कितना है, ये भी तो क्या है, ये अलॉटमेंट ड्यू ही तो है। मैं अगर इसके आगे लिखना चाहूँ तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अलॉटमेंट ड्यू। और ये किसका है, सिर्फ राम का। और फिर मैंने राम का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है उसको माइनस कर दिया। यानी पहले मैंने एट अ ग्रुप लेवल सेम चीज करी, फिर वही चीज मैंने कॉल इन एरिया जिसका है उसके लेवल पे करी। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो ये समझने में इजी हो गया आपको। तो ये जो चीज है दिस इज सेम जो मैंने अब यहाँ राम के लिए। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ठीक है, तो कभी आप ये आ जाता है आपके पास कि भाई हम ये बताओ कि कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे, सिर्फ अमाउंट मांगा है।
तो फिर मुझे जनरल एंट्री नहीं करानी, मुझे ये करके दिखाना है और ये पूरा प्रॉपर पेयर में ऐसे बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, अपने सिर्फ प्लस माइनस करके नहीं दिखा सकते। तो मुझे एक बार था कि आपको ये सिखा दूं कि कैसे लिख के दिखाना है। क्लियर हो गया भाई सबको? अगर मान लो राम के अलावा शाम का भी होता डिफॉल्ट यहीं पे, तो कोऑर्डिनेटर में पहले राम का दिखाते इस तरीके से, फिर शाम का दिखाते, दोनों का नेट अमाउंट माइनस हो जाता बाहर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? प्लीज मुझे समझो, कुछ बताओ जल्दी से। इज इट क्लियर? हाँ परीक्षा पूछो। सर एक बार बस क्वेश्चन की फोटो दिखा हाँ मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखा देता हूँ। सारे। हाँ समीक्षा। सर मुझे एक डाउट था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी याद आ गया। सर इसमें हमें ओनली राम का नहीं बना सकते ईएम, श्याम का ईएम बनाने की क्या जरूरत है? ओके, तो शाम का ये तो निकालना पड़ेगा कि कितना अप्लाइड है, सॉरी कितना हाँ बस अलॉटेड है, वही। क्योंकि सुन सुन सुन, हमें अप्लाइड गिवन था, अलॉटेड गिवन नहीं था। तो हमें अलॉटेड तो निकालना पड़ेगा। अब अगर आपने इस समय ये चीज देख ली, ये कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है और कैटेगरी 3 का हमारा सारा का सारा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे तो नहीं है, इसका डिफॉल्ट कहाँ है? फर्स्ट कॉल पे। तो फिर हमें ईएएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, पर मैं पता है क्या करता हूँ, मेरा तरीका डिफरेंट है। मैं पहले ईएम निकाल लेता हूँ, बाद में देखता हूँ कि कौन सा ईएम एडजस्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आई लीव इट अप टू यू। अगर आपको लगता है कि भाई आप ये चीज पहले ही देख लोगे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इस 400 का जैसे इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था, जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन में हाईलाइटेड है, क्योंकि दो कंडीशन जो है उनमें से एक ही फुलफिल हुई थी, प्रोराटा वाला केस था। लेकिन जो शाम है उसके लिए जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, वो सेम उस स्टेज पे एडजस्ट नहीं हो रही जहां उसने कॉल इंडिया की। और पूछा समीक्षा। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी सारे क्वेश्चन में, जब अलॉटमेंट वाले स्टेज पे लिखा होता है ना ब्रैकेट में कोई, और अगर अमाउंट है 200, तो बस उसी का जो ईएम आता है पर्सन का वही यूज में आता है, बाकी में निकालना तो वो कोई यूज में नहीं आता, ओनली अलॉटमेंट वाला आता है। या अगर लिखा हो अरे स्पेशली कि फर्स्ट कॉल का है। मैं वही बताने वाला था आपको, एक क्वेश्चन करा था आपको, मैंने कराया भी था, जब मैंने कहा भी था कि ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, देखो ये मैंने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में अभी तक नहीं कराया है। याद आ रहा है? मैंने जब वो क्लास में कराया था, तो फिर उस इस केस में तो हुआ था ना कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट हो रही थी? अलॉटमेंट के बाद कॉल पे भी हो रही थी, और डिफॉल्ट कहाँ था? कॉल पे ही था। तो वहां तो जरूरत थी कि नहीं थी? तो रट के मत जाओ प्लीज, रटो मत कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सॉरी, जब भी कॉल जो तभी एडजस्ट होगी जब आपका कॉलिन एरियर अलॉटमेंट पे है। इसको प्लीज रटो मत। मैंने आपको इसीलिए ऐसे कभी नहीं लिखवाया, मैंने क्या ऐसे लिखवाया कंडीशन कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को तभी एडजस्ट करना है जब अलॉटमेंट के स्टेज पे है? मैंने इसलिए क्या लिखवाया है कि अगर आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिस स्टेज पे एडजस्ट हो रहा है उस स्टेज पे डिफॉल्ट है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाया। तो वो स्टेज नॉर्मली अलॉटमेंट होता है। ठीक है, वो नॉर्मली अलॉटमेंट होता है, आपके अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो रही होती है और वहीं पे कॉलिन एरियर हो रहा होगा। नॉर्मली तो अलॉटमेंट पे ही हो रही होती है, लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बाद कॉलिन एरियर पे एडजस्ट हो रही है और वहां डिफॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में वहां भी एडजस्टमेंट होगी। समझ गए? हाँ जी, और कोई डाउट? चलो तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। गाइस प्लीज मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स है इशू और शेयर के, प्लीज उसको खत्म कर लो। और अगेन ग्रुप पे पूछना प्लीज, इंडिविजुअल मेरे को मत भेजो। अगर ग्रुप पे सॉल्व नहीं होगा या आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आई विल हेल्प यू आउट सेपरेटली, पर पहला ट्राई करो ग्रुप पे पूछने का, ताकि अपना इजीली वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, अगर नहीं होगी, दिक्कत होगी तो आई एम देयर। बाकी नेक्स्ट क्लास से अब मैं इशू ऑफ शेयर नहीं कराऊंगा क्लास में। अब मैं नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा आपकी पार्टनरशिप की रिवीजन। परीक्षा, मैंने तेरे को कहा था मेरे को एक बार कॉल कर ले, तूने कॉल नहीं किया। तूने पूछा था कुछ मेरे से कि सर मैंने कैसे टाइम नहीं तैयारी करूं। पूछा। तूने कब पूछा टाइम? उसके बाद तेरा मैसेज आया कोई? 2 बार मैसेज आ रहा
अच्छा फिर मेरी गलती है यार, कहाँ है तेरा? सॉरी, माय मिस्टेक। ओहो, आई मिस्ड योर मैसेज यार, सॉरी। मेरी गलती, मेरी गलती। हाँ जी। तो अभी बताता हूँ तेरे को उसको क्या करना है। समीक्षा, तो आप क्या पूछ रहे हो पहले ये बताओ, फिर मैं यस सर। क्लोज सर करूंगा। एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ ओनली इक्विटी इक्विटी, मतलब पूरे में तो जर्नल एंट्रीज लिखेंगे तो उसमें इक्विटी लिखना जरूरी है? यार ये ना डिपेंड करता है, कई बार तो टीचर मतलब इस चीज पे मार्क्स नहीं काटते कि जब इक्विटी था तो अगर आपने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है देन इट इज ओके, तो फिर तो वो इक्विटी का ही शेयर कैपिटल हुआ ना। जब क्वेश्चन में दिया ही इक्विटी है तो फिर तो शेयर कैपिटल वो इक्विटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब कई बार थोड़े से मतलब आई डोंट नो, कई बार थोड़े से टीचर ऐसे हो जाते हैं, जब लिखा है इक्विटी तो क्यों नहीं लिखा तुमने? तो इसीलिए मतलब अगेन मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आइडियली इस पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए अगर क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों नहीं दे रखे। अगर दोनों थे क्वेश्चन में फिर तो ऑब्वियसली लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है, इन माय व्यू इस पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ शेयर कैपिटल यूज कर रहे हो इट ओनली रिफ्लेक्ट कि वो इक्विटी का ही शेयर कैपिटल है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी परीक्षा, एंड बाकी लोग भी सुन लो भाई, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। स्निग्धा, वृंदा, प्रथम, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। तू बंद क्यों कर देता है प्रथम थोड़ी थोड़ी देर में? जैसे थोड़ी देर बोर हो रहा हूँ तो बंद कर दिया। चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं। बस थोड़ी देर चला लिया कर यार, थोड़ी देर की क्लास रहेगी। हाँ जी। तो गाइज सवाल पूछा था परीक्षा ने कि सर अब हमारा पेपर जो आ रहा है, ठीक है, पेपर आ रहा है आपका हाफ ईयरली, जिसके अंदर आपका पार्टनरशिप आ रही है, राइट? तीन क्या बोल रही है परीक्षा? 12th को है। हाँ, आपका 12th को है, पर बाकी लोगों का थोड़ा आगे पीछे होगा, पर आई थिंक ऑलमोस्ट सबकी सेम चीज होगी कि सर पार्टनरशिप का पूरा बुक आ रही है, पूरा बुक आ रही है, राइट? और उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, हाउ टू अप्रोच इट। तो मैं थोड़ा कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ जो आप लोग माइंड में रख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहली चीज नोट करते रहो ये बातें जो बता रहा हूँ, फिर बाद में वो याद नहीं रहने वाली। सबसे पहली चीज, यू शुड सी कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है? जब आपका पेपर होगा तो टीचर आपको बताती है ना कि भाई एक तो सिलेबस क्या है और सिलेबस के बाद उसकी वेटेज क्या है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। अगर नहीं बताया है तो टीचर से एक बार पूछ लो कि मैम कुछ एक आइडिया मिल सकता है कि किस मार्क्स कितने किस चैप्टर में से कितना कितने मार्क्स का आएगा। अगर बता देगी टीचर तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल, ठीक है? फंडामेंटल में से अच्छा खासा वेटेज का आपका पेपर आएगा। दूसरा आएगा आपका, जो हमने तीन चैप्टर करे थे, एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएस। आपको अगर याद हो कि 95% चीजें तो इनमें कॉमन ही थी, सिर्फ 5% डिफरेंट है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। इन तीनों में से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे और इन तीनों में से आपका फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? आर यू विद मी? ठीक है। ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेटेज का पेपर इसमें से बनेगा। तो अगर आपने ये दो चीजें ढंग से कर ली ना, तो आप ये मान के चलो कि आप आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये दो चीजें अच्छे से कर लें, ऑब्वियसली जो मैंने सेकंड चीज बोली उसमें तीन चैप्टर जरूर है, लेकिन तीन चैप्टर में